ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାଳୀପ୍ରସାଦ ଜି, ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କାଳୀପ୍ରସାଦ ଜି। ହଁ ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ ସାର୍ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो भगवान की अनंत अनंत कृपा आप सब संत जनों, वैष्णव जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों की कृपा करुणा से, अनंत आशीर्वाद से हम लोग भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण एवं दिव्य ग्रंथों का आचार्यों के व्याख्या के आधार पर निरवच्छिन्न अध्ययन करते आ रहे हैं। कल तक श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय के जो श्लोक हैं उनकी व्याख्या कर रहे थे। स्वास्थ्य के अनुकूल न होने के कारण आपने मुझे आज की कथा की आज्ञा दी है, तो आप सब संत जनों के कृपा भिक्षा करते हुए श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम निवेदन करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरण वंदन करते हुए हम उस कथा की, उन श्लोकों की चर्चा व्याख्या शुरू करेंगे जिन श्लोकों की व्याख्या काफ़ी दिनों से और काफ़ी गंभीरता के साथ श्री चक्रवर्तीपाद की व्याख्या एवं श्रीपाद श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर हो रहा था, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और संभव हो तो
उसका पारायण भी मैं चाहूँगा, कोई अगर चाहें, जैसे काली प्रसाद जी हैं और महाराज जी भी विद्यमान हैं, पंडा बाबू भी हैं, कोई अगर इसका पारायण करना चाहेंगे, उच्चारण, तो उसका वो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो दोनों श्लोक हैं, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य हैं। केवल यही पद्य के न क्यों, इससे पहले भी जो वासुदेवे भगवती सवै पुंसाम परो धर्म धर्म स्वनुष्ठित, ये सभी पद्य लगभग जिन पद्यों की चर्चा इस अध्याय में हुई है अत्यंत महत्वपूर्ण पद्य हैं। तो इनका बार बार चिंतन से वह बात हृदय में स्थिर हो जाती है और भगवान की कृपा लाभ होता है। तो इसलिए इन श्लोकों का जितनी भी आवृत्ति और अभ्यास किया जाए वो हम लोगों का अच्छा ही होगा। तो ये जो दोनों श्लोक हैं जिसमें चतुर्वर्ग की बात कही गई है, हम लोग जानते हैं कि 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पुरुषेण अर्थ्यते। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ है पुरुषेण अर्थ्यते, अर्थात मनुष्य के द्वारा जो अभ्यर्थित होता है, अर्थात जो कामित होता है, अर्थात जो डिजायर्ड होता है, इष्ट होता है, इच्छित होता है, इस तरह से कह सकते हैं, वह पुरुषार्थ है। लेकिन आज के युग में पुरुषार्थ तो अर्थ और काम को छोड़ करके पुरुषार्थ तो है ही नहीं। आजकल के कलिहत जो जीव हैं, जो शास्त्र ज्ञान शून्य हैं, जो सत्संगति शून्य हैं, जो साधुओं की कृपा के पात्र नहीं हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला है, वे तो अर्थ और काम को छोड़ करके दूसरा कोई प्रयोजन जीवन का देखते ही नहीं है। इसलिए उनके लिए तो पुरुषार्थ 2 ही हैं। इसलिए पुरुषार्थ शब्द का हम लोग ऐसा अर्थ करेंगे, पुरुषों के द्वारा अभिलषित नहीं, पुरुषों के द्वारा अभिलषितव्य, अर्थात जिसकी कामना की जानी चाहिए। क्योंकि सभी को तो पता नहीं कि हमको क्या चाहना चाहिए। जैसे भगवान को संतुष्ट करके, भगवान की कृपा लाभ करके भगवान से क्या चाहना चाहिए, भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अगर कहें तुम अपने मन का कोई बात मांग लो, तो भगवान से क्या मांग लें, इसका भी बोध सभी को नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों को जीवन में क्या चाहिए, अर्थात क्या चाहना चाहिए, हम लोगों की कामना किस विषय को हो, इसका बोध नहीं है। इसलिए हम लोग अर्थ एवं काम को ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ के रूप में समझ बैठे हैं। लेकिन शास्त्रों का कहना है, श्री व्यासदेव भगवान का कहना है कि ये पुरुषेण अर्थनीय है, अर्थात आप चाहो या न चाहो, आपको चाहना चाहिए। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों में सामंजस्य बैठा करके इनकी प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिए। केवल अर्थ या काम नहीं, उसके साथ धर्म भी होना चाहिए और मोक्ष भी होना चाहिए। तो इस चीज की चर्चा विगत दिनों में बहुत अच्छी तरह से हुई है। अर्थात इसमें जैसे पहले एक धारणा थी धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी चर्चा भी शायद एक बार हुई थी। क्योंकि ये क्रम से है, जिस क्रम से है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उससे ऐसे लगता था, अर्थात मोटी तौर पर या बहुत विवेकपूर्ण अगर विचार न करें तो ऐसा लगता होगा कि धर्म से अर्थ होना चाहिए और अर्थ से काम होना चाहिए। इस तरह के धारणा बनती है और इस तरह की व्याख्या भी लोगों ने की है। धर्मात् अर्थश्च कामश्च सकिमर्थम न सेव्यते,
धर्म से तो अर्थ होता है और काम भी होता है। काम साक्षात धर्म से ना होने पर भी धर्म से प्राप्त जो अर्थ है उसके द्वारा काम होता है, इसलिए धर्म का सेवन करना चाहिए। इस तरह की व्याख्या कई लोगों ने की है। उनका अभिप्राय है धर्म से ही अर्थ का उपार्जन होना चाहिए और उस अर्थ से काम की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन उस बात का खंडन करते हुए श्री व्यासदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कहा, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोत्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवे तयावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। तो इन श्लोकों की जो व्याख्या है, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है, मैं चाहता हूं उसको एक बार रीडिंग हमारे काली प्रसाद जी हैं या पंडा बाबू हैं या महाराज जी दिख रहे हैं, तो कोई भी अगर करें हैं तो अच्छा लगेगा। काली प्रसाद जी करना चाहते हैं तो कीजिए। ठीक है सर, गुरु जी मैं कर देता हूँ। ठीक है सर। चक्रवर्ती पाद की टीका करेंगे ना, फिर सिद्धर स्वामी टीका को भी करेंगे ना? सिद्धर स्वामी पाद की टीका में, हाँ ठीक है। तो आप चक्रवर्ती पाद की नवम श्लोक की पढ़िए, रीडिंग करिए, उसके बाद पंडा बाबू अगर हों तो वे करेंगे। ठीक है सर। दोनों किंच किंच अत्र लोके, सब जय श्री राधे। गुरुजनों के आज्ञा अनुसार मैं, हाँ सर ठीक। ज्ञानिनः योगिनः भक्ताश्च तत्र धर्मादर्थश्च कामस्य स किमर्थं न सेव्यते इति दृष्ट्या धर्मस्य अर्थः फलम् अर्थस्य कामः कामस्य इंद्रिय प्रीतिः इंद्रिय प्रीतौ च सत्यां तदर्थं पुनरपि धर्मादि परंपरा यथा कर्मिणां न तथा उत्तरेषां त्रयाणाम् इति आह धर्मस्य समदमादेः जमनियमादेः श्रवण कीर्तनादेः। उत्तरेषां त्रयाणां क्या हुआ काली प्रसाद जी? काली प्रसाद जी, काली प्रसाद जी, हरे कृष्णा सर। हाँ काली प्रसाद जी, ये उत्तरेषां त्रयाणां क्या हुआ? यथा कर्मिणां पुनरपि धर्मादि परंपरा यथा कर्मिणां न तथा उत्तरेषां, अर्थात हाँ गुरु जी कोई और बताएं, पंडा बाबू या महाराज जी कोई? उत्तरेषां देखिए पहला जो हरे कृष्ण कोड पाठ करिबी पहले शुणन्तु शुणन्तु आपण प्रश्नटा शुणन्तु। किंच अत्र लोके चतुर्विधाः जनाः कर्मिणः ज्ञानिनः योगिनः भक्ताश्च। आगे चल नहीं शुणन्तु शुणन्तु टिके प्लीज। आगे वो बता रहे हैं यथा कर्मिणाम अर्थात धर्मादि परंपरा यथा कर्मिणाम न तथा उत्तरेषां त्रयाणाम। ये उत्तरेषां त्रयाणाम क्या चीज है काली प्रसाद जी? उत्तरेषां गुरु तथा धर्मादि परंपरा यथा कर्मिणां न तथा उत्तरेषां त्रयाणां। कोई और बताएं? ज्ञानी ना देखिए थोड़ा सा नजर दीजिए। निष्काम कर्म ज्ञानी नाम
उत्तरेशांतरायणाम का मतलब हुआ। ज्ञानिनाम, हाँ हाँ, कुछ कह रही हैं। योगिनाम, भक्तानाम। भक्तानाम च। तो इसका यह मतलब सर हुआ, ऐसा हो गया गुरुजी, ज्ञानिनाम, बिल्कुल योगिनाम, बिल्कुल। भक्तानाम च। अर्थात जैसे धर्मादि परंपरा, अर्थात धर्म अर्थ काम, अर्थात धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, फिर उस काम के लिए फिर धर्म, फिर अर्थ। तो इस तरह की जो परंपरा है यह कर्मी के लिए मंजूर है, लेकिन यह परंपरा ज्ञानियों के लिए मान्य नहीं है, योगियों के लिए मान्य नहीं है, भक्तों के लिए भी मान्य नहीं है। यही कहना है श्री चक्रवर्तीपाद का। तो फिर ज्ञानी का, योगी का और भक्त का क्या मान्यता है, उस बात को इस श्लोक में बताया जा रहा है। अर्थात कर्मी की जो मान्यता है, कर्मी की मान्यता यह है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, फिर काम से भोग करके, काम से इंद्रिय प्रीति करके, उसके बाद फिर धर्म में लग जाना। अर्थात धर्म अर्थ काम में ही घूमते रहना, उसी चक्र में ही पड़े रहना, ये मान्यता कर्मी की है। लेकिन ज्ञानी की, योगी की या भक्त की यह मान्यता नहीं है। ज्ञानी की, योगी की, भक्त की क्या मान्यता है, वह मान्यता इन श्लोकों में बताया जाएगा। इन दो श्लोकों में, धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य। चलिए पढ़िए आगे काली प्रसाद, एक बार शुरू से फिर। किंच अत्र कौन पढ़ेंगे? काली प्रसाद जी पढ़िए। किंच अत्र लोके चतुर्विधाः जनाः कर्मिणः, ज्ञानिनः, योगिनः, भक्ताश्च। तत्र धर्माद् अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते इति दृष्ट्या। हाँ सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। किंचात्र लोके चतुर्विधा जनाः कर्मिणो, ज्ञानिनो, योगिनो, भक्ताश्च। तत्र धर्माद् अर्थस्य कामस्य स किमर्थम न सेव्यते इति दृष्ट्या धर्मस्य अर्थः फलम्, अर्थस्य कामः, कामस्य इंद्रिय प्रीतिः, इंद्रिय प्रीतौ च सत्यां तदर्थं पुनरपि धर्मादि परंपरा धर्मस्य समदमादेः जम नियमा भवनपि अर्थाय नाम फलत्वाय न कल्पते तम अनुसंधाय तत् तद अप्रवृत्तेः जतः आपवर्ग्यस्य अपवर्ग प्रयोजनकस्य तदस्य प्रयोजनम् इत्यर्थे स्वर्गादिभ्यो जयति स्वार्थिकात् नन्तात् इह प्रत्ययः तेन अपवर्गैः अनुसंहितं फलमिति भावः। ज्ञानी योगिनोर मते अपवर्गो मुख्यः, भक्तमते प्रेम भक्तिः। ज्ञानी योगिनोः मते अपवर्गः नाम मुख्यः, परन्तु भक्तमते अपवर्गः नाम प्रेम भक्तिः। यथा वर्ण विधानम अपवर्गस्य भवति जोषो भगवती वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणो नाना गति निमित्त विद्या ग्रंथि बंधन द्वारेण जदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंग इति पंचम स्कंधात् जेनापवर्गाख्य मदभ्र बुद्धि इत्यादि खगेन्द्र ध्वज पाद मूलमिति प्रथम स्कंदाच्च निश्चला त्वयि भक्तिर्जा शैव मुक्तिर्जनार्दन मुक्ता एव हि भक्तास्ते तव विष्णु जतो हरे इति स्कांदरेवाखंडाच्च। तथा अर्थस्य कामलाभाय, अर्थस्य कामः लाभाय फलत्वाय च जतः धर्मैकान्तस्य धर्मः एव अनुसंगितं फलमिति भावः। तथा ज्ञानी योगिनोः समदमादि नियम क्या हुआ? यथा अर्थस्य कामः, अर्थस्य कामः कौन है रुटिके तथा अर्थस्य कामः लाभाय फलत्वाय न। अर्थस्य न अर्थः, अर्थस्य कामः
कामो लाभाय अर्थस्य हि कामः। स्मृतः नार्थस्य धर्मैकान्तस्य। तो तथा अर्थस्य कामः लाभाय, हाँ, अर्थात कामः कामः लाभाय न, अर्थात काम उसका फल नहीं है, किसका? अर्थस्य अर्थस्य। अर्थ का तथा अर्थ का अर्थस्य फल नहीं कामः है, लाभाय अर्थस्य फलम न फलत्वाय भवति। न। तापरे जतो जतः धर्मैकान्तस्य धर्म धर्मैकान्तस्य धर्मैकान्तस्य धर्म एव अनुसंहितं फलमिति भावः। तथा ज्ञानी योगिनोः समदमादि नियमादि अनुकूले कस्मिंश्चन धर्म विशेषे अर्थस्य विनियोगः। भक्तस्य तु भगवतः भागवतानां वा सेवायां सस्पष्ट एव। अरे एक बार और काली प्रसाद जी पढ़े, तथा ज्ञानी योगिनो हो। तथा ज्ञानी योगिनो हो, तथा ज्ञानी योगिनो हो समदमादि जम नियमादि अनुकूले, समदमादि जम नियमादि अनुकूले कस्मिंश्चन धर्म विशेषे। सर गुरुजी, ये तो धर्म विशेष का विशेषण होगा, तो समदम जमादि नियमादि अनुकूले कस्मिंश्चन धर्म विशेषे अर्थस्य विनियोगः। भक्तस्य तु भगवतः भागवतानां वा सेवायां स स्पष्ट एव। अर्थात अर्थस्य विनियोगः, हाँ, अर्थात अर्थ का विनियोग ज्ञानी योगियों का ऐसे ही होता है। अर्थ का क्या फल है ना? अर्थ का क्या फल है? यम नियमादि अनुकूले धर्म विशेषे अर्थस्य विनियोगः फलम, अर्थात अर्थ का फल है उसका विनियोग। किसमें विनियोग? विनियोग ना यम नियमादि अनुकूल जो धर्म विशेष है उसमें अर्थ का प्रयोजन उपयोग। ये हुआ ज्ञानी एवं योगियों का होता है। हाँ, ज्ञानी एवं योगियों का होता है। हाँ, अब भक्त का क्या है अर्थ का फल? भक्त से तु भगवतः भागवतानां च सेवायाम, अर्थात भक्त के अर्थ का फल है भगवान की या भागवतों की सेवा। चलिए पंडा बाबू तापर श्लोक पढ़ंतु प्लीज। हरे कृष्ण। कामस्य विषयभोगस्य इंद्रिय प्रीतिर्लाभ फलं न भवति किंतु इंद्रिय प्रीति ही देखो, कामस्य विषयभोगस्य इंद्रिय प्रीति ही एटी पॉज लाभः फलं न भवति। कामस्य भोगस्य इंद्रिय प्रीति ही लाभ फलं न भवति किंतु जावता जीवेत तावानेव जीवन पर्याप्त कामः सेव्यत इति अर्थः। ये जो सेव्यत इत्यर्थ है, इसमें शायद ऐसा होना चाहिए कामः सेव्यः इत्यर्थः। काली प्रसाद जी बांग्ला किताब में थोड़ा सा देखिए। गुरुजी क्या 10 नंबर का मुझे लगता है कि जीवन पर्याप्त कामः सेव्यः इत्यर्थः। धर्मस्थान पंडा पढ़ो। अबे सेव्यत पदवी केमति हबो? सेव्यत ना, सेव्यत माने सेव्यते इत्यर्थः। अच्छा, किंतु हमारा कहना है जीवन पर्याप्तः कामः सेव्यः इति अर्थः, सेवनीयः इत्यर्थः। आज्ञा। अच्छा, पढ़न्तु आगु पढ़न्तु। अत्र ज्ञानिनां योगिनां व्यर्थकामेन्द्रिय प्रीतयो ज्ञान ज्ञानिनां योगिनां बा अर्थकामेन्द्रिय प्रीतयो कामेन्द्रिय प्रीतयो क्या है? सेव्यत है। ऐसा ही। काली प्रसाद जी सेव्यत है कि सेव्य है? हाँ ऐसा ही है। हाँ पंडा। अत्र ज्ञानिनां योगिनां बा अर्थकामेन्द्रिय प्रीतयो ज्ञान योगयो आनुषंगिक फलानि कर्म फलत्वेन एव व्यपदिश्यन्ते।
अत्र ज्ञानिनां योगिनां वा अर्थकामेन्द्रिय प्रतयो ज्ञानयोगयोः आनुषङ्गिकफलानि कर्मफलत्वेन एव व्यपदिश्यन्ते। ज्ञानयोगयोस्तयोः निष्कामकर्म परिणामत्वात् अतो ज्ञानिनां योगिनां च दृष्टे सुख दुःखे कर्मफले एव उच्यते। उच्येते उच्यते अच्छी उच्यते एव ना उच्यते। उच्येते उच्यते नहीं No, नो no, नो उच्यते उच्यते एव उच्यते एव उच्यते उच्यते उच्य उच्येते प्लीज मेक इट बेंगली पुस्तके उच्येते एव अत्र एव उच्यते। तले ना। जैसे महाराज जी वहाँ जो है ना कर्म फले ये द्विवचन है, हाँ, इसलिए उच्येते होना चाहिए। अच्छा हिंदी किताब में उच्येते एरकम आछे প্রিন্টিং মিস্টেক হয়ে গেছে নাকি? ना। हिंदी প্রিন্টিং हिंदी মিস্টেক। किताब ठीक है। আচ্ছা আচ্ছা এটা উচ্চেতে করতে হবে নাকি? हाँ करंतु उच्येते उच्येते। अच्छा अच्छा भक्तानां तु अर्थकामेन प्रीतयो भक्तेः एव आनुषङ्गिकफलानि आज्ञा भक्तानां तु अर्थकामेन्द्रिय प्रीतयो भक्तेः एव आनुषङ्गिकफलानि भक्तेः कर्म परिणामत्व अभावात् न तेषां कर्मफलत्व व्यपदेशः। अतः भक्तानां दृष्टं सुखं भक्तिफलमेव दुःखं तु और जस्याम अनुकृण्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं शुणन्तु यस्याहम् अनुगृह्णामि जस्याः ओ यस्याहम् अहम् ओ राइट जस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो खंडोकार ततो धनम सेटा ह भलिया लागुची खंडोकार ततो धनम त्यजन्त्य एटा लुप्त अ अस्ति लुप्त अ ततो धनम। हाँ ठीक है ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखितं स्वजन अच्छी हरिष्ये ना स्वजना की ऐसे मिस्टेक ततो धनम प्लूरल है त्यजन्ति है स्वजना त्यजन्ति यस त्यजन्ति स्वजना त्यजन्ति तारे तला स्वजन हो स्वजना विसर्ग ऐड हो ना। विसर्ग has been dropped due to but it is long, it is ये तो स्वजन ये तो ये एक वचन हो जा अस्ति ना स्वजन माने महाराज जी त्यजन्ति है ना त्यजन्ति ततो अधनम त्यजन्ति स्वजनाः त्यजन्ति। हाँ स्वजनाः त्यजन्ति। अच्छा ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुःखितम्। आउथरे श्लोकटा पढ़न्तु जस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजनाः दुःखितम् इत्यादि भगवद्वचनात् भगवदुत्थं भक्त्यापराध फलं चेति यथा योग्यं टिके आउथरे पढ़न्तु इत्यादि वचनात् भगवद्वचनात् भगवदुत्थं हाँ उत्तम भक्त्यपराध फलं चेति यथा योग्यं विवेचनीयम्। जीवनस्य तत्त्वजिज्ञासा फलं कर्मभिः पुनरपि अनुष्ठितेर्य इह प्रसिद्ध स्वर्गाधिः स नैव। हरिहर जी महाराज पढ़ुन आपने चाहिए पढ़ुन जश अहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनै तत अधनं त्यजन्तस्य स्वजन दुःखितम् इत्यादि भगवद वचनात् भगवदुत्थं भक्त अपराध फलं चेति यथा योग्यं विवेचनीयम्। जीवस्य जीवनस्य तत्त्व जिज्ञासा फलं कर्मभिः पुनः अपि अनुष्ठितैर् ज इह प्रसिद्ध स्वर्गादि स नैव।
तो उन दोनों श्लोकों को पढ़ दीजिए महाराज। धर्मस्य अपवर्गस्य। हाँ हाँ, और 2 श्लोक हैं। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थार्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामलाभाय हि स्मृतः कामशनेन्द्रिय प्रीतिर्लाभ जीवेत जावता जीवश तत् जिज्ञासा नार्थ जस्येह कर्मभिः। खूब अच्छा भालो पढ़े हैं महाराज जी। तो अब यह अर्थ हुआ कि धर्म का फल अर्थ नहीं है, धर्म का फल है अपवर्ग। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, अर्थात अर्थ का फल है धर्म, धर्म का फल हुआ अपवर्ग एवं अर्थ का फल हुआ धर्म। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, और अर्थ का फल काम नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, काम शब्द का अर्थ है जब हम विषय भोग करते हैं। जैसे हम जिस समय कुछ खाद्य ग्रहण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो उस समय काम होता है। काम शब्द का मतलब है कि विषय का भोग, क्योंकि हम जब कुछ खाते हैं तो विषय भोग होता है, लेकिन उसका फल क्या नहीं होना चाहिए? इंद्रिय प्रीति नहीं होनी चाहिए। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने जब बैठते हैं, तब हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं इंद्रिय प्रीति के लिए भोजन करने नहीं बैठा हूं। क्यों बैठा हूं? तो कामस्य इंद्रिय प्रीति ही न फलम तर्हि कामस्य किम फलम न लाभो जीवेत जावता। अर्थात मैं शरीर एवं आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए, टू कीप माई सोल एंड बॉडी टुगेदर, आई एम टेकिंग दिस फूड नॉट फॉर द प्लेजर ऑफ माई सेंसेस। यह बोध हम लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं समाज में जो शारीरिक अस्वास्थ्य इतना होता है, उसके पीछे यह एक बड़ा कारण है। जब लोग भोजन करने बैठते हैं तो उनका लक्ष्य रहता है कि हमारा इंद्रिय को ज्यादा से ज्यादा सुख कैसे मिलेगा। जब इंद्रिय सुख के लिए हम भोजन में बैठेंगे तब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, और जीने के लिए अगर भोजन में बैठेंगे तो हमारा शरीर भगवत प्राप्ति के लिए उपयोगी बना रहेगा, अनुकूल बना रहेगा। यही बात कह रहे हैं। हाँ, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभः, अर्थात इंद्रिय प्रीति ही कामस्य लाभः न, अर्थात इंद्रिय सुख काम का अर्थात विषय भोग का फल यानी लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? जीवेत जावता, काम जीवस्य, हाँ, जीवेत यावता, लाभो जीवेत जावता, अर्थात जीते रहना, संसार में जीवित रहना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर मन प्राण इंद्रियां इनका सामंजस्य इनमें रखना, यही भोजन का फल है। लाभो जीवेत जावता। तो आगे कह रहे हैं जब हम जी जाएंगे, अर्थात भोजन के द्वारा हम जब संसार में प्राण धारण करेंगे, तब क्या करेंगे? आगे के चरण में कह रहे हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अर्थात जीव का यहाँ मुख्य तौर पर मनुष्य का जीने का फल यही है कि वो तत्व की जिज्ञासा करे, अर्थात तत्व के बारे में जानने की उसकी इच्छा हो, अर्थात तत्व को समझने की कोशिश करे। जीने का यही फल है। जीने का फल यह नहीं है कि वो कर्म करे, जैसे कल हरे कृष्ण पाद जी बहुत सुंदर ढंग से इसको बता रहे थे। ये जीने का काम नहीं कि वो कर्म करे और कर्म से पैसा कमाए या उससे फिर विषय भोग करे, ऐसा फल नहीं है। जीवन का एकमात्र फल है जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी, अर्थात जीव जीने का दूसरा कोई फल नहीं है। अर्थात कर्म करके अर्थ उपार्जन करना या प्रतिष्ठा अर्जन करना ये जीवन का फल नहीं है, तत्व जिज्ञासा ही फल है। ठीक है, जीने का फल है तत्व जिज्ञासा। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। अगले पद्य में
श्री व्यासदेव भगवान बता रहे हैं ये तत्व क्या चीज है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं जीने का अर्थ, जीने का प्रयोजन, जीवन का प्रयोजन तत्व जिज्ञासा है, ये तत्व क्या चीज है, ये तत्व क्या चीज है, तत्व कहते किसको हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। वदन्ति तत्त्वविदा तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सद्यते। वदन्ति तत्त्वविदा तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सद्यते। अर्थात तत्त्वविदः वदन्ति, अर्थात जो लोग तत्व को जानते हैं, तत्व को पहचानते हैं, वे लोग ऐसा कहते हैं कि तत्व के बारे में कि तत्व क्या चीज है। वदन्ति तत्त्वविदा, तत्त्वं वदन्ति, अर्थात तत्त्वविदः तत्त्वं वदन्ति, अर्थात जो तत्वविद लोग होते हैं वे उसी चीज को तत्व कहते हैं। किस चीज को ना, अद्वय ज्ञान को। थोड़ा सा यहाँ जटिलता है, सावधानी चाहिए हम लोगों को। तो तत्वविदः तत्त्वं वदन्ति, तत्वविद लोग उसी को तत्व कहते हैं। किसको ना, यज अद्वयम ज्ञानम, अर्थात अद्वय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। अद्वय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। केवल अभी श्रवण करें, धीरे धीरे उसका अर्थ स्पष्ट होगा। अर्थात तत्वविद गण, तत्वविद जो व्यक्ति होते हैं वे अद्वय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। और वो अद्वय ज्ञान, उसी का नाम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी अद्वय ज्ञान को ही ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है, भगवान भी कहा जाता है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, इसका मतलब हुआ अद्वय ज्ञान को तत्वविद लोग तत्व कहते हैं। और वो अद्वय ज्ञान तीन रूप में प्रकाशित है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में एवं भगवान के रूप में। ये तो श्लोक का सामान्य अर्थ हो गया। अब श्रीधर स्वामीपाद की व्याख्या के आधार पर इसका अर्थ श्रवण करेंगे। ननु च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा एव, अर्थात यह पूर्व पक्ष श्रीधर स्वामीपाद ये कहना चाहते हैं तत्व जिज्ञासा का तो ये हम लोग यही समझ रहे हैं, तत्व जिज्ञासा का मतलब धर्म जिज्ञासा। क्योंकि जैसे बादरायण भगवान का जो ब्रह्म सूत्र है उसमें जैसे कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यह पहला सूत्र है। उसी तरह से श्री जैमिनी महर्षि का पहला सूत्र शायद यही, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, अथा तो धर्म जिज्ञासा, ऐसा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। तो इससे पता चलता है कि जैसे ब्रह्म जिज्ञास्य है उसी तरह से धर्म भी जिज्ञास्य है। अर्थात जिस तरह से ब्रह्म का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, ऋषियों ने बताया है, उसी तरह से धर्म का भी महत्व बताया गया है। तो इससे यह संदेह होता है शायद तत्व शब्द से हम धर्म भी समझें, अर्थात तत्व का मतलब धर्म, ऐसा भी एक पक्ष है, यह पूर्व पक्ष है। तो इसी बात को श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, ननु च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा एव। क्यों? धर्म एव ही तत्वमिति केचित तत्र आह, अर्थात कुछ लोग धर्म को ही तत्व मानते हैं, अर्थात धर्म को ही तत्व कहते हैं। तो इसलिए तत्व जिज्ञासा का मतलब है धर्म जिज्ञासा, यह पूर्व पक्ष है। लेकिन श्रीधर स्वामीपाद आगे कह रहे हैं तत्वविदस्तु, लेकिन जो तत्वविद होते हैं वे धर्म को तत्व नहीं बतलाते हैं, अर्थात उनके लिए तत्व कोई दूसरी चीज है। क्या चीज है? तत्वविदस्तु तदेव तत्व वदंती। जो लोग तत्वविद लोग होते हैं
वे उसी चीज को तत्व कहते हैं, बताते हैं। किस चीज को? किम तत् यज ज्ञानम नाम अद्वयमिति, अर्थात अद्वय ज्ञान को ही तत्व बताते हैं तत्वविद लोग। अर्थात जो तत्ववेत्ता होते हैं वे अद्वय ज्ञान को तत्व मानते हैं। तत्व के रूप में उनके लिए अद्वय ज्ञान ही प्रकाशित होता है, अर्थात अद्वय ज्ञान का ही ग्रहण होता है तत्व शब्देन। तत्व शब्द कह करके वे अद्वय ज्ञान को ही समझते हैं। किम तत् यज ज्ञानम नाम अद्वयमिति क्षणिक विज्ञान पक्षम व्यावर्तयति। यह हुआ। श्री श्रीधर स्वामीपाद इसके बारे में यह कहना चाहते हैं कि अद्वय ज्ञान तत्व है, तो इनका नजर किस ओर है श्रीधर स्वामीपाद का, कि जो अद्वय ज्ञान का मतलब अखंडित ज्ञान, सावधान होकर के थोड़ा श्रवण करें। अखंडित ज्ञान अर्थात अविभक्त जो ज्ञान है वही तत्व शब्द का अर्थ है, ऐसा श्रीधर स्वामीपाद का कहना है। अब अविभक्त ज्ञान ऐसा क्यों कहा? अद्वय ज्ञान, यहाँ जो अद्वय शब्द दिया गया है उसका क्या तात्पर्य है? अद्वय क्यों कहा? अद्वय नहीं कहते तो क्या समस्या होती? कहते हैं क्षणिक विज्ञान पक्षम व्यावर्तयति। बौद्धों में एक ग्रुप है जो क्षणिक विज्ञानवादी हैं, अर्थात वे क्षणिक विज्ञान को ही परतत्व मानते हैं, अर्थात आत्म तत्व मानते हैं। जैसे आचार्य शंकरानुजाई जो वेदांती लोग होते हैं वे अद्वय ज्ञान को ही परतत्व यानी ब्रह्म तत्व मानते हैं। उनके मत में अद्वय ज्ञान ही ब्रह्म है और वही तत्व है, वही परतत्व है। अद्वय ज्ञान, अखंडित ज्ञान। लेकिन बौद्ध लोग अर्थात बौद्धों में कुछ ऐसे हैं क्षणिक विज्ञानवादी, उनके मत में ज्ञान ही तत्व है, लेकिन वो ज्ञान कैसा ज्ञान? वो क्षणिक ज्ञान, अर्थात उनके मत में ज्ञान नित्य नहीं हुआ करता है, ज्ञान क्षणिक हुआ करता है। यत्तत् सत् क्षणिकम, यत्सत् क्षणिकम, अर्थात संसार में प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। इसलिए जो ज्ञान तत्व है जिसको परतत्व या आत्म तत्व कहा जाता है वो भी क्षणिक है, उसको बौद्ध लोग तत्व मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहना पड़ा अद्वय तत्व। अद्वय तत्व कहने से बौद्धों के मत में जो क्षणिक विज्ञान है उसका निराश हो जाता है, अर्थात उसको तत्व हम लोग कहते नहीं हैं। हम लोग तो नित्य विज्ञान को, अद्वय विज्ञान को, शाश्वत विज्ञान को, अखंडित विज्ञान को ही तत्व कहते हैं। और अद्वय शब्द कहने से क्षणिक विज्ञान को छोड़ दिया गया, अर्थात क्षणिक विज्ञान को तत्व के रूप में माना नहीं गया। किं तत् यद् ज्ञानम नाम अद्वयमिति क्षणिक विज्ञान पक्षम व्यावर्तयति। आगे कह रहे हैं ननु तत्वविदोपि विगीत वचना एव। कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम अद्वयम्। आप जिस तत्वविद की बात कर रहे हैं अर्थात अद्वय ज्ञान को तत्व कहा जाता है, ऐसा तत्वविदों का कहना है। अर्थात तत्वविद लोग अद्वय ज्ञान को तत्व मानते हैं, लेकिन ये जो तत्वविद लोग हैं वे तो विगीत वचन हैं। विगीत वचन है अर्थात विरुद्ध वचन है, अर्थात उनके मुंह में एक जैसे बात तो नहीं निकलती है, अर्थात उनके तो मतभेद अनेक हैं। वे लोग भी जो तत्वविद लोग हैं वे भी कई तरह की बात कह रहे हैं, तत्व का स्वरूप भिन्न भिन्न बता रहे हैं। तो हम कैसे माने
कि तत्वविदों की बात सही है। इसी प्रसंग में कहते हैं नानु तत्वविदः अपि विगीत वचनाः। विगीत वचन शब्द का अर्थ हुआ विरुद्ध वचनाः, अर्थात उनकी वाणी भी विरुद्ध वाणी है, अर्थात परस्पर में भिन्न भिन्न मत प्रकाश होता है। नानु तत्वविदोपि विगीत वचना एव। उसके उत्तर में कहते हैं मयिवम तस्यैव तत्वस्य, कहते हैं हाँ ठीक है, विगीत वचन है, अर्थात वे लोग तत्व को भिन्न भिन्न रूप से प्रतिपादन करते हैं, लेकिन वो केवल नाम मात्र का भेद है, अर्थात तत्व में कोई भेद नहीं है। वे लोग जो तत्व को भिन्न भिन्न रूप से तत्वविद लोग प्रकाशित करते हैं, वे नाम मात्र का भेद है। कैसे? तस्यैव तत्वस्य नामांतरैहि अभिधानात्, अर्थात उसी तत्व को दूसरे दूसरे नामों से वे लोग कहते हैं तत्वविद लोग, इससे लगता है कि ये लोग विरुद्ध वचन हैं, अर्थात ये लोग भिन्न भिन्न मत पोषण करते हैं, भिन्न भिन्न मत का उपस्थापन करते हैं। कैसे? न औपनिषदैहि ब्रह्म, ये श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है, चक्रवर्ती पाद की व्याख्या भी श्रवण करेंगे। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं जो औपनिषद हैं, अर्थात उपनिषद को परम प्रमाण के रूप में जो लोग स्वीकार करते हैं, वे लोग ब्रह्म को ही तत्व कहते हैं या तत्व को ब्रह्म कहते हैं। और जो हिरण्यगर्भ के उपासक हैं, अर्थात विराट के जो उपासक हैं, वे तत्व को परमात्मा कहते हैं। और जो लोग सात्वत हैं, अर्थात जो लोग भक्त होते हैं, वे तत्व को भगवान कहते हैं। अर्थात तत्व तो एक है। क्या है तत्व? ना अद्वय ज्ञान, अखंडित ज्ञान ही तत्व है। उसी को उपनिषद को प्रमाण मानने वाले लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी को विराट के उपासक लोग परमात्मा कहते हैं, एवं उसी को सात्वत लोग अर्थात भक्त लोग भगवान इति अभिधीयते। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है। इसमें किसी को कुछ अगर जोड़ना है, कुछ सजेशन देना है, कहना है, तो आप लोग कह सकते हैं। अन्यथा काली प्रसाद जी इसका एक बार पाठ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। श्रीधर स्वामी पाद की यह जो टीका है 11 नंबर की, किसी को कुछ कहना है तो कहिए। सर पाठ कर लूंगा। हाँ हाँ पाठ करिए। ननु च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा एव। धर्म एव हि तत्वमसि केचित् तत्र तत्वमिति। तत्वमिति। ननु च तत्व जिज्ञासा नाम धर्म जिज्ञासा एव। धर्म एव हि तत्वम् इति केचित् तत्र आह। तत्वविदस्तु एव तत्वं वदन्ति। किं तत् ज्ञानं नाम अद्वयमिति क्षणिक विज्ञान पक्षं व्यावर्तयति। ननु त्वविदः अपि विगीत वचना एव मा एवं तस्य एव तत्वस्य नामान्तरैः अभिधानात् इति आह। औपनिषदैः ब्रह्म इति हिरण्यगर्भैः परमात्मा इति सात्वतैः भगवान इति अभिधीयते। उस श्लोक का उच्चारण कर दीजिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो आप लोगों की आज्ञा हो तो फिर श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद कुछ आज्ञा कहंतु। ज्ञानी मान जो এই যে আপন কହୁଛନ୍ତି এই ଯୋଉ କଥାଟା এই ଯୋଉ ଆମର ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାଟା ସେଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ। କୋଉ କଥାଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ପାଠ କଲେ ଆମର କାଳୀପ୍ରସାଦ ବାବୁ। पंडा मु ସେଇଟାକୁ पूरा कहली। अर्थात श्लोक में लिखा है, पद्य में
कि अद्वय ज्ञान ही तत्व है। देखिए इसका संपर्क पहले श्लोक में है सब कि क्लियर जीव का ना मोर 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 पॉइंट है जे आपनकर ए जो को माने को कैटेगरी रो भोटारीज ब्रह्म को तत्व कहउचंती आ को माने परमात्मा कहउचंती कोन सेटा को टिके इलुस्ट्रेट करंतु या आउ से कहउचंती जो माने उपनिषद को फॉलो करंती। उपनिषद फॉलो माने माने उपनिषद रा वचन ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण। उपनिषद को ही उपनिषद तो जनरली समझते करतंती। हाँ समस्ते करुचंती किंतु एठी विशेष भाव में अद्वैती वाला को कुहा हिच माने शंकर का फॉलोअर को कुहा हिच तमने ज्ञान मार्गी ये तो कथा। हाँ ज्ञान मार्गी हाँ अर्थात जो माने ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ तत्व बेली कहंती माने ब्रह्म माने अद्वैत ब्रह्म को तो औपनिषद ही ब्रह्मेति। और हिरण्यगर्भ ही अर्थात जो विराट के उपासक अर्थात सर्वत्र परमात्मा के रूप में अद्वैत तत्व विद्यमान प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक जीव में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है, ऐसा जो मानते हैं वे अद्वैय ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ माने हिरण्यगर्भ ही तो इसका मैं इतना ही अर्थ समझ रहा हूँ जो विराट की उपासना करते हैं। विराट का मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि सर्वत्र भगवान की स्थिति को जो समझने का प्रयास करते हैं या जो समझते हैं, जैसे पेड़ में भी भगवान है, घट में भी भगवान है, पट में भी भगवान है, गो में भी भगवान है, ब्राह्मण में भी भगवान है, सर्वत्र हिरण्यगर्भ के उपासक अर्थात विराट के उपासक और इसको योगी लोग भी परमात्मा ही मानते हैं। अर्थात मो पॉइंट है जो हिरण्यगर्भ से शब्दटा काहे कि एठी संयोजित हिजी मोर कथा टू डिफाइन व्हाट। हाँ ना ठीक है हिरण्यगर्भ सर जोगी माने हिरण्यगर्भंकर उपासक ना, जोगी लोग होते हिरण्यगर्भ का उपासक होते ना, इसलिए परमात्मा जो मानते हैं योगियों के लिए बोल रहे हैं। तो हिरण्यगर्भ स्वरूप कौन थी हिरण्यगर्भ जो जगत का जो सृष्टि करता होते कोई इनको ब्रह्मा बोलते, कोई इनको क्या बोलते, वो हिरण्यगर्भ योगियों का परमोपास्य जो विराट स्वरूप भगवान है, ये हिरण्यगर्भ के नाम में बोलते हैं। अच्छा ठीक है। तो इसलिए हिरण्यगर्भ का उपासक जो विराट का उपासक वही परमात्मा बोलते हैं, जिनको अद्वैती वेदांतियों ने अद्वैतियों ने ब्रह्मिक्यवादियों ने बोलते हैं ब्रह्म, और जोगी हिरण्यगर्भ का उपासक जोगियों ने इनको परमात्मा और भक्त ने इनको भगवान बोलते हैं। यही बात, यही हम समझते हैं। बिल्कुल यही बात है सर। परमात्मा गौरवप्रिया माता जी दर्शन शास्त्र में बहुत अच्छा जानती हैं हम लोगों से, इसलिए उन्होंने यह योग मार्ग में या हिरण्यगर्भ के उपासक जो परमात्मा का दर्शन करते हैं पर तत्व के रूप में, उसको आपने प्रकाशित किया। हाँ पंडा वो परमात्मा और हिरण्यगर्भ ये दोनों शब्द क्या परमात्मा हिरण्यगर्भ सिनोनिमस है क्या? परिचय हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन। हिरण्यगर्भ ही योग का वक्ता है, वही परमात्मा शब्द से बुला जाते हैं। वही परमात्मा जो है वही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को ही योगी लोग परमात्मा शब्द से पुकारते हैं। प्रणाम सर। हाँ अब बात स्पष्ट हुई। यहाँ जो शब्द है हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का मतलब है कि योगी लोग, क्योंकि हिरण्यगर्भ जब योग के प्रवक्ता हैं तो हिरण्यगर्भ कौन है? हिरण्यगर्भ को फॉलो करने वाले, अर्थात योग शास्त्र को फॉलो करने वाले, अर्थात योग को फॉलो करने वाले, अर्थात योगी लोग। इट लीड्स टू कंट्रोवर्सी। हिरण्यगर्भ मींस द भोटारीज उपासक लिए ये टर्म यूज होता है क्या? शुणन्तु आउट स्पष्ट करन्तु शुणन्तु। श्रुतिरे कुहाइछि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। ठीक
तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ का शब्द का कुछ लोग ब्रह्मा अर्थ करते हैं, कुछ लोग विष्णु भी अर्थ करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हम हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ ब्रह्मा भी करें तो जैसे अभी एक सावित्री माता जी ने लिख करके भेजा था कि हिरण्यगर्भ योग के वक्ता हैं। तो अच्छा। हिरण्यगर्भ का अगर हम ऐसा समझें अर्थ, हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी योग के वक्ता हैं। अच्छा। और यहाँ जो हिरण्यगर्भ शब्द है उसका अर्थ है द फॉलोयर्स ऑफ हिरण्यगर्भ। इफ हिरण्यगर्भ is to be understood that Brahma is Hiranyagarbha, so those who follow Brahma or his philosophy, that is yoga, they all are called Hiranyagarbha। यहाँ शब्द हिरण्यगर्भ नहीं है, यहाँ हिरण्यगर्भ। तो अर्थात योगी, क्योंकि since yoga has been introduced by Hiranyagarbha and those who study yoga or follow the path of yoga, दे आर कॉल्ड हिरण्यगर्भ। अच्छा। उनके द्वारा परमात्मा के रूप में भगवान की उपासना की जाती है। और इस बात की स्पष्टता चक्रवर्तीपाद की व्याख्या में और अच्छे ढंग से होगी। अभी तक मैं समझता हूँ इस चर्चा को यहीं छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हिरण्यगर्भ ही अर्थात योगी भी, ये सीधी सी बात है। हिरण्यगर्भ ही माने योगी भी परमात्मा इति सात्वतैः भगवान इति अभिधीयते। हाँ, वदन्ति तत्तत्त्वविदास्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। इस पर श्री चक्रवर्तीपाद क्या कह रहे हैं? चक्रवर्तीपाद की व्याख्या लंबी है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा शुरू करेंगे, फिर आगे देखा जाएगा। तो इस पर चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, हाँ, तत्वमेव किम तत्र आह, अर्थात जीवस्य तत्व जिज्ञासा अर्थो जस्येह कर्म भी। यहाँ जिस तत्व की बात कही गई है वो तत्व क्या चीज है? तत्वमेव किम तत्र आह वदन्ति। ये श्री चक्रवर्तीपाद की व्याख्या का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यद अद्वयम ज्ञानम तत् तत्वम, अर्थात अद्वय जो ज्ञान है, अखंडित जो ज्ञान है, अद्वितीय जो ज्ञान है, वही तत्व है। तो वो तत्व, अद्वय ज्ञान जब तत्व है, वो ज्ञान क्या चीज है? पहले कहा तत्व का मतलब क्या है ना, अद्वय ज्ञान। अब कह रहे हैं वो अद्वय ज्ञान ही क्या चीज है, वो ज्ञान ही क्या चीज है? यद अद्वयम ज्ञानम तत् तत्वम, एक बात तो ये हो गई। आगे कह रहे हैं ज्ञानमेव किम, वह ज्ञान क्या चीज है? तत्राह ब्रह्मेति शब्द्यते, अर्थात ब्रह्मेति पदेन यद उच्यते, अर्थात ब्रह्म शब्द से जो अद्वय तत्व प्रकाशित होता है, अर्थात उक्त होता है, किसके द्वारा? ज्ञान भी तद ज्ञानम, अर्थात अद्वय ज्ञान है तत्व। अद्वय ज्ञान को कुछ लोग ब्रह्म कहते हैं। कौन लोग ब्रह्म कहते हैं ना? ज्ञानियों के द्वारा वो ब्रह्म कहा जाता है। तो उनका क्या मत है? अर्थात आप जैसे अभी पूछ रहे थे वो ज्ञानी कौन ज्ञानी है? उपनिषद को तो सभी लोग मानते हैं। तो उसी की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं तन्मते ज्ञानम निराकारम, अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं, जो लोग अद्वय ज्ञान को ब्रह्म मानते हैं, उनके मत में ज्ञान जो है निराकार है, अर्थात ज्ञातृ ज्ञेयादि विभाग शून्यम चित सामान्यम। अर्थात जब कहीं ज्ञान की बात आती है, अर्थात जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है या ज्ञान के स्वरूप का निरूपण होता है, वहाँ ज्ञाता होने की बात कही जाती है, ज्ञेय होने की बात कही जाती है। जैसे हमारा ज्ञान है या ज्ञान है, जब हम ऐसा कहते हैं तो वहाँ प्रश्न होता है किसका ज्ञान और किसके बारे में ज्ञान। तो द टर्मिनोलॉजी ज्ञान इज ऑलवेज रिलेटिव। द ज्ञान इज अबाउट समथिंग
and the jnana is possessed by somebody. तो लेकिन ये जो ज्ञानी लोग हैं ये ज्ञान को ज्ञातृ ज्ञेयादि विभाग शून्य मानते हैं, अर्थात उस ज्ञान में ज्ञातृ एवं ज्ञेय का विभाग नहीं है, अर्थात अविभक्त ज्ञान है, वही ब्रह्म है। इस तरह की बात ज्ञानी लोग कहते हैं। आगे इसकी चर्चा होगी क्योंकि इसके बारे में और भी कई सारी बातें श्री चक्रवर्ती पाद कहेंगे। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे पंडा बाबू। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न आप कर दीजिए, लेकिन उत्तर कल करेंगे। हाँ, प्रश्न होची आपण कहले जे रिलेटिव ज्ञान इज इटसेल्फ रिलेटिव, पुणी कहले जे अविभक्त ज्ञान, तो ये बुझिया कथा। हाँ, तो कल इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। इस पंक्ति का तन्मते ज्ञानम निराकारम ज्ञातृ ज्ञेयादि विभाग शून्यम, तो इसकी चर्चा कल की जाएगी। आज समय की कमी है। देखिए आप लोग कितने उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। महाराज जी भी आप आज ने उसका पाठ किया, पंडा बाबू और हमारे काली प्रसाद जी और गौरवप्रिया मैडम जी, सावित्री मैडम, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। पार्टिसिपेट करेले आपण पाइले हम कृतज्ञ हो। ना, ये बहुत उत्साह बढ़ रहा है और यही हम लोग का मतलब ही है। इसीलिए हम लोग, क्योंकि भगवान को बांट के खाना चाहिए, तो सब भगवान का आस्वादन, श्रीमद् भागवत का आस्वादन भगवान को ही आस्वादित करना है। तो सभी हम लोग करते हैं। आप लोगों के उत्साह के लिए और सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए बार बार सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कक्षा को, आज के सेशन को समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो नमः। नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम, प्रणाम। अग्रे किमपि भवति किं वा?